Good morning, everyone. Very warm welcome to Recode Free Grammar Classes. I am Tanu Vermani, an IDP certified trainer and a TEFL to Solve certified trainer. As you people know that we are covering up our grammar session. Today is our grammar session number 4. So let's start our session with today's topic, and the topic for today is simple, complex, and compound sentences. So first of all, we have covered 3 sessions: articles, conjunctions, and adjective. Go through those sessions and practice for your grammar every day. Start doing some exercises also. Just watch those sessions again and again so that your grammar is strong enough. अगर आपकी grammar strong होगी तो automatically आपका क्या भी strong हो जाएगा, IELTS भी strong हो जाएगा. Right? So let's start it. Just give me a second. Just give me a second. I'm sharing my screen again. Yes. So let's start and let's talk about what are simple sentences, complex sentences, compound sentences and complex compound sentences, और ये क्यों यूजफुल है आपके IELTS के लिए. It's very important for your writing part and even for your speaking part also. अगर आपके sentence structure, like we also advise you, है ना, हम लोग आपको बोलते हैं, all the IELTS trainer, the certified teachers, examiners also want कि आप सेंटेंस फॉर्मेशन जो लिखो वो किस फॉर्म में लिखो, सिंपल भी लिखो, कॉम्प्लेक्स भी लिखो, कंपाउंड सेंटेंसेस का यूज भी करो. लाइक मिक्स रेंज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर होने चाहिए आपके राइटिंग सेक्शन में भी, है ना. और जब आप स्पीकिंग में भी हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप वेराइटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करो फॉर योर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, राइट. तो सबसे फर्स्ट थिंग इज कि क्लॉजेस क्या होते हैं. अ मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है और वो स्टैंड करता है अलोन. दैट मीन्स उसको किसी हेल्प की नीड नहीं है, किसी और सेंटेंस की नीड नहीं है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, हॉस्टन प्लेज बास्केटबॉल, या एबीसी बॉय ही प्लेज बास्केटबॉल, और ही प्लेज बेसबॉल. ठीक है, तो ये क्या है, इसमें आपका सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है. सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट होता है डिपेंडेंट क्लॉज. वो था इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये है डिपेंडेंट क्लॉज. इसमें क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, बट ये कंप्लीट थॉट नहीं होता. इट बिगिंस विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कंजक्शंस मैंने कराई थी, बिकॉज ऑल दो, वाइल, वेयर, एज इफ, ये सारी क्या थी, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस थी. तो ये जो बिगिन होता है ना, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ बिगिन होता है. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज वी वॉन द गेम. अब बिकॉज वी वॉन द गेम, ये सेंटेंस क्या है, इनकम्प्लीट है, ये थॉट इनकम्प्लीट है. जब तक इसमें एक और क्लॉज नहीं ऐड होगा ये क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा. तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसके साथ हमें एक क्लॉज की नीड होती है, राइट. सो क्लॉजेस समझ आए. अब सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस में आपकी दो चीजें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब. एंड वो एक्सप्रेस क्या करते हैं, कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करते हैं. सेंटेंस मस्ट कंटेन बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस किया जाता है. सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज हु और व्हाट इज डूइंग द एक्शन. कौन और क्या एक्शन किया जा रहा है, वो होता है सब्जेक्ट, राइट. कौन और क्या कर रहा है एक्शन, वो होता है सब्जेक्ट. हु और व्हाट इज डूइंग द एक्शन. ठीक है, कौन और क्या कर रहा है एक्शन. वर्ब क्या होता है, वर्ब इज द एक्शन. वर्ब वो एक एक्शन है. वर्ब को और भी क्या कहा जाता है, प्रेडिकेट भी कहा जाता है. सो रिमेंबर दिस थिंग, वर्ब एक एक्शन होता है और वर्ब को क्या कहा जाता है, प्रेडिकेट भी की जाता है. अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, आज हम सिंपल से स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड भी पढ़ने वाले हैं और कॉम्प्लेक्स भी पढ़ने वाले हैं. नाउ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स देखते हैं. वन सब्जेक्ट डूइंग द एक्शन. सब्जेक्ट क्या होता है, जो क्या करता है, एक्शन करता है.
सूजी कॉल्ड हर फ्रेंड ऑन द फोन। सो सूजी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है, बिकॉज वो एक्शन कर रही है। कौन होता है सब्जेक्ट? वन हु परफॉर्म्स, जो एक्शन करता है। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है? कंपाउंड सब्जेक्ट होता है जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। सूजी एंड जॉन जम्प्ड रोम एट रीसेस। सूजी और जॉन ने क्या करा? जंप करा रोप से एट रीसेस में। तो यहाँ पे क्या है? दो कंपाउंड सब्जेक्ट है। प्रीडिकेट क्या होता है? वर्ब, एक एक्शन होता है। जॉन स्वैम लैप्स इन द पूल। अब जॉन ने क्या एक्शन करा? उसने स्वैम करा, राइट। सो स्वैम क्या है? प्रीडिकेट है। प्रीडिकेट मीन्स एक्शन, एक्शन मीन्स वर्ब क्या है यहाँ पे? कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट मीन्स जब दो वर्ब्स होंगे, दो से ज्यादा क्या होंगे? एक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे। जॉश रोड हिज बाइक एंड स्केटेड दिस वीकेंड। अब जॉर्ज ने क्या करी? रोड करी बाइक, दैट मीन्स उसने बाइक राइड करी थी, तो वन एक्शन ये। और उसने स्केटिंग भी करी है, तो स्केट भी क्या है? दूसरा एक्शन है। तो यहाँ पे कंपाउंड प्रेडिकेट हो गए, दो प्रेडिकेट्स हो गए, राइट। सेकेंड, सिंपल सब्जेक्ट और कंप्लीट सब्जेक्ट देखते हैं हम। सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? जस्ट द सब्जेक्ट, उसमें कोई डिस्क्रिप्टर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, द यंग स्टूडेंट्स एंजॉय द गेम। सो यंग स्टूडेंट्स आर द सब्जेक्ट्स है। कंप्लीट सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और डिस्क्रिप्टर भी होगा। द यंग स्टूडेंट्स एंजॉयड द गेम। अब देखो, सिंपल सब्जेक्ट भी है या कंप्लीट भी है, बिकॉज यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्टर नहीं है, राइट। सब्जेक्ट है और डिस्क्रिप्टर है, वहां पे सब्जेक्ट है और डिस्क्रिप्टर नहीं है, राइट। सिंपल प्रेडिकेट, अनकंप्लीट प्रेडिकेट। द वर्ब और वर्ब फ्रेज, ये होता है सिंपल। मेनी स्टूडेंट्स cheered wildly। so cheered is a verb here, cheer करा उन्होंने। Jane will finish the test after the school। अब वो क्या करेगी? टेस्ट फिनिश करेगी। so finish is the verb here। कंप्लीट प्रेडिकेट, एक्शन वर्ड भी होता है प्लस डिस्क्रिप्टर भी होता है। मेनी स्टूडेंट्स cheered widely, सो नंबर ऑफ है, मेनी मेनी स्टूडेंट्स है। जेन विल फिनिश द टेस्ट आफ्टर द स्कूल। सो यहाँ पे कंप्लीट प्रेडिकेट भी फिनिश ही है, राइट। सो सी, दे आर ऑल सेम in some examples. Now let's look at simple, compound and complex sentences. Simple sentences क्या होते हैं, complex क्या होते हैं, compound क्या होते हैं? We will look in detail. सिंपल सेंटेंस एक शॉर्ट सेंटेंस होता है जिसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट मीन्स एक वर्ब होता है और एक एक्शन, राइट। इन अदर वर्ड्स, सिंपल सेंटेंस इज वन मेन क्लॉज। वो एक वन मेन क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इट कैन ऑल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज का भी एक कॉम्बिनेशन होता है। एक सिंपल सेंटेंस एक बेसिक सेंटेंस होता है जो क्या एक्सप्रेस करता है? कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है, राइट। इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और कंप्लीट थॉट भी है, राइट। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और कंप्लीट थॉट है। एग्जाम्पल, द ट्रेन वॉज लेट। मैरी एंड मैगी टुक द बस। सो ट्रेन इज अ सब्जेक्ट, late is a predicate here. Predicate means verb here. Mary and Maggie, these are compound subjects, right? और took the bus, took is a verb here. उसने बस ली। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं दैट हैज मोर देन वन मेन क्लॉज, जिसमें एक से ज्यादा क्लॉज होते हैं। इट शुड हैव एटलीस्ट टू मेन क्लॉजेस। इसमें कम से कम दो क्लॉजेस होने चाहिए। अगर एक होगा तो ऑब्वियसली ये मेन क्लॉज बन जाएगा, है ना, या फिर वो कंप्लीट थॉट नहीं होगा। सो इट शुड हैव एटलीस्ट टू मेन क्लॉजेस एंड दे कैन बी कंबाइंड यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें हम क्या करते हैं? इसको कंबाइन करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती है? फैन बॉयज, राइट। एफ फॉर, ए फॉर एंड, बी फॉर बट, ओ फॉर और, राइट, वाई फॉर येट। सो आपको फैन बॉयज कंजक्शंस को क्या करना है? यहाँ पे ऐड करना है। तो दैट मीन्स कंपाउंड सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस है जिसमें एक से ज्यादा क्लॉजेज होते हैं और इट शुड हैव एटलीस्ट टू मेन क्लॉजेज। यहाँ पे टू मेन क्लॉजेज होते हैं जिनको कंबाइन किया जाता है यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और अ कोऑर्डिनेटिंग एडवर्ब के साथ। कंपाउंड सेंटेंसेस में टू मेन क्लॉजेस को ज्वाइन किसके थ्रू किया जाता है? कॉमास के थ्रू या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या सेमीकोलन के थ्रू।
कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो सिंपल सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, बट दे ऑफन डू नॉट शो अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, आई वेटेड फॉर द बस, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. बट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इट वाज लेट, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. सो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है विद द यूसेज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं. राइट. लेट्स हैव अ लुक एट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुड हैव वन मेन क्लॉज एंड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. उसमें एक मेन क्लॉज भी होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है. द टू क्लॉजेस कैन बी कंबाइंड यूजिंग अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और अ कोरिलेटिव कंजक्शन. टू क्लॉजेस में क्या होते हैं, एक, देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें एक मेन क्लॉज होगा और एक क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज मींस एक डिपेंडेंट क्लॉज. टू क्लॉजेस को कंबाइन किया जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के साथ. यू नो व्हाट आर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, है ना, मैंने आपको कराई थी, वेयर एज, ऑल्दो, इफ, व्हाइल, दीज आर ऑल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, या फिर कोरिलेटिंग कंजक्शन के साथ भी. सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है और वन एंड मोर डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. अगर डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के पहले आता है, इफ डिपेंडेंट क्लॉज कम्स बिफोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो आप क्या करोगे, एक कॉमा ऐड करोगे आफ्टर द डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज के बाद क्या करोगे, आप कॉमा ऐड करोगे. इफ द मेन क्लॉज कम्स फर्स्ट, अगर मेन क्लॉज फर्स्ट आ रहा है तो आप कोई भी कॉमा की रिक्वायरमेंट नहीं है दोनों के बीच में. नो कॉमा इज नीडेड बिटवीन द टू. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमें मोर स्पेसिफिक रिलेशन शो करते हैं बिटवीन द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एज कंपेयर टू द कंपाउंड सेंटेंस के. राइट. नाउ सी हियर, इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे पहले है, वी वॉन द गेम, ये इंडिपेंडेंट है ना, इसको किसी थॉट की नीड नहीं है, दिस इज अ कंप्लीट थॉट. We won the game because we worked together as a team. So because is used as a conjunction here. We worked as a team. Dependent clause. Although I broke my arm. अब although पहले coordinating conjunctions already subordinating conjunction पहले आ गया. I broke my arm. इसको एक डिपेंडेंट क्लॉज की नीड है, ये कंप्लीट थॉट नहीं है. सो आई स्टिल चीयर्ड फॉर माई टीम फॉर द साइडलाइंस. अब ये बना एक कंप्लीट थॉट. राइट. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले है और नेक्स्ट वाले में डिपेंडेंट क्लॉज पहले है. राइट. नाउ व्हाट इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक, एटलीस्ट एक क्या होगा, आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा. दिस इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ सेंटेंस यू कैन यूज. फॉर एग्जाम्पल देखो, दो जैक प्रेफर वॉचिंग कॉमेडी मूवीज, ही रेंटेड द लेटेस्ट स्पाई थ्रिलर एंड ही एंजॉयड इट वेरी मच. सो दो, जैक ने क्या करी, प्रेफर करी वॉचिंग कॉमेडी फिल्म, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. राइट. एक डिपेंडेंट क्लॉज है ये. और ही रेंटेड द लेटेस्ट पाई, ये एक इंडिपेंडेंट है. ही एंजॉयड इट वेरी मच, ये भी एक इंडिपेंडेंट है. सो वन डिपेंडेंट होंगे और टू क्या होंगे, आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. राइट. सो दो जैक प्रेफर वॉचिंग कॉमेडी फिल्म, ये आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज है. राइट. सो हमेशा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में आपको टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलेंगे और एक क्या मिलेगा, डिपेंडेंट क्लॉज मिलेगा. राइट. Now what you have to do is, now you got an idea कि complex sentences क्या होते हैं, compound sentences क्या होते हैं, complex compound क्या होते हैं. Start practicing for the exercise. अब इस एक्सरसाइज में आपको आइडेंटिफाई करना है सिंपल सेंटेंस कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है और कंपाउंड कौन सा है, और आपको बताना भी है कि विच ऑफ द क्लॉज इज अ मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट, कौन सा इसमें मेन क्लॉज है, कौन सा इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है. So I'm giving you 2-3 minutes. Quickly do that and then I'll share you the answers. ठीक है.
So you can check your answers on my screen. See the first one. I did not know that this food was meant only for the staff. So ये क्या है? ये complex sentence है. Main clause इसमें क्या है? I did not know. And the subordinate clause क्या है? That this food was meant only for the staff. So please check all your answers. सारे अपने answers को check करो. Main clause भी देखो क्या है और subordinate clause भी क्या है. गो बैक टू द सेशन अगेन. अगर कोई कंफ्यूजन है आप फिर से सेशन को देख सकते हो. जस्ट वॉच इट केयरफुली विद फुल कंसंट्रेशन और आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे. सी द नेक्स्ट आंसर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All answers are here on my screen. एक्सरसाइज नंबर 2, यू हैव टू कंबाइन. इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? सेंटेंसेस को कंबाइन करना है और कंपाउंड सेंटेंस बनाना है. देखो यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए 10 sentences हैं और each sentence 2 बार दिया है. Like 2 sentences you have. My mother is sick. My mother is going to the doctor. आपको इसको combine करके क्या बनाना है? Compound sentence बनाना है. Right? So again you have few minutes to complete it and then I'll be showing you the answer. आप इसको combine कैसे करोगे? Coordinating conjunction या coordinating adverb fit करोगे और क्या करोगे? Compound sentence बनाओगे. Right? See the answers on my screen for exercise number 2. ये compound sentences है. देखो इसमें कौन कौन सी coordinating conjunctions का add किया गया है. Right? नाउ एक्सरसाइज नंबर 3. इसमें आपको क्या करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं. सो इन सेंटेंसेस को कंबाइन करके आपको क्या करना है? कॉम्प्लेक्स बनाने हैं. तो यहाँ पे आप क्या करोगे? सबऑर्डिनेटिंग या कोरिलेटिव कंजक्शन ऐड करोगे. जब आप कंपाउंड सेंटेंस बनाओगे तब आप क्या करोगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड करोगे. बट जब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं तब आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को ऐड करोगे. कंजक्शन से रिलेटेड एनी कंफ्यूजन, सो गो बैक टू द सेशन. सेकंड सेशन पे जाओ. कंजक्शंस का टॉपिक है उसको दोबारा से देखो एंड देन डू दिस. अगर आप कंजक्शंस आपको अच्छे से आ गई हैं तो आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत इजीली बना सकते हो. ओके, बट ट्राई टू रिमेम्बर कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन सी कंजक्शन ऐड होती है, कंपाउंड में कौन सी ऐड होती है. वंस डन यू कैन चेक ऑल योर आंसर्स हियर. ओके, सो आई होप नाउ यू गॉट एन आइडिया कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं. स्टार्ट प्रैक्टिस. इनकी स्पीकिंग के लिए भी प्रैक्टिस करो और राइटिंग में इनका यूज कैसे होता है वो भी प्रैक्टिस करो कि आपको कैसे लिखने हैं. वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर. जब भी आप राइटिंग का सेक्शन लिख रहे हो, इधर आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो या ऐसे राइटिंग लिख रहे हो या जनरल कैंडिडेट्स लेटर राइटिंग लिख रहे हो. ओके, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर दीज ग्रामर टॉपिक्स. चेक आउट अ लाइव सेशन. आप लाइव सेशन को यूट्यूब पे भी देख सकते हो बार बार. बेबी कोड की ऐप में भी देख सकते हो. राइट? प्लीज प्रोवाइड योर कमेंट सो दैट आई कैन नो यस कि आपको इससे हेल्प मिल रही है. वी आर एक्चुअली रनिंग अ फ्री एजुकेशन कैंपेन जिसमें बहुत नॉमिनल अमाउंट आपको पे करना होता है फॉर अ लाइफ टाइम मेंबरशिप, है ना. कुछ 1 ईयर की मेंबरशिप के लिए भी आपका बहुत नॉमिनल अमाउंट है. सो प्लीज लेट अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन. फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कराओ सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टडी free of cost, right? So stay tuned for my next topic. I'm going to cover up something new for your grammar so that your IELTS, you will be able to ace IELTS quickly. Bye bye. Take care, all of you.